तो दोस्तों आज का एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं था। ये था एक भावनात्मक भूकंप, एक महासंग्राम जिसने देशमुख निवास की नींव तक हिला दी। अरे, एक तरफ पत्नी ने छोड़ा घर तो दूसरी तरफ पति को ही परिवार का अजनबी बना दिया गया। और भाई आकाश रिया की लव स्टोरी में भी ऐसा जहर घोला गया कि दिल टूट गया। और हाँ, साहिली की पहली कमाई पर बधाई देने के लिए एक नई विलन भी आ गई है। तो क्या है रोशनी का वो भयानक कल्याणी सच, और कौन है ये नई डेकोरेशन दीदी जो साहिली को टक्कर देगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी आपके चैनल नीलम गॉसिप के साथ। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत ही इतनी भयंकर हुई कि स्क्रीन पर तनाव का पारा हाई हो गया। परेश बाबा फुल ऑन गुस्से में उन्होंने तेजस को सीधे वार्निंग दे डाली, आकाश के पैसे लौटा दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तेजस ठहरा तेजस अपनी गलती मानेगा? कभी नहीं। उसने सारा दोष डाल दिया अपनी पत्नी रोशनी के पिता पर। मतलब अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ना, ये तो कोई तेजस से सीखे। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारी रेणुका आई की। उन्होंने अपने लाडले का ऐसा बचाव किया कि सारा गुस्सा निकाल दिया रोशनी पर। कह दिया मेरा विश्वास टूट गया है, आज जो हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मतलब वाह रे वाह, बेटा लाखों का कर्ज कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और दोषी कौन? बहू। रोशनी ने भी इस बार स्टैंड लिया दोस्तों। उसने साफ कह दिया, ये लोन वोन से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तो आप दोनों रेणुका और तेजस की मिली भगत है। ये सुनते ही रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर। गुस्से में दोबारा हाथ उठाना चाहा, लेकिन इस बार परेश बाबा ने बीच में आकर रोक दिया। बस, बहुत हो गया। परेश का ये गुस्सा और हस्तक्षेप बहुत जरूरी था। अब इस आग में घी डालने आए हमारे सचिन भाई। सचिन ने जो बात कही वो दिल को छू गई। उन्होंने कहा, ये थप्पड़ रोशनी को नहीं तेजस को पड़ना चाहिए था। सही कहा ना? फिर उन्होंने रेणुका पर ऐसा करारा तंज कसा कि मजा आ गया। आपके लाडले बहू तो निकली धोखेबाज, लेकिन मेरी पत्नी साहिली सबसे बेहतर है, पर आप उसकी कभी इज्जत नहीं करती। हाँ, ये बात सही है। रेणुका हमेशा साहिली के साथ पक्षपात करती हैं। तभी आकाश भी आगे अपनी आई से सवाल करने, आप साहिली के साथ इतनी गलत क्यों हैं? इस पर सचिन ने आकाश को समझाते हुए कहा, बाबा की बाइकों को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। उन्हें असली मिर्ची तो इस बात की लग रही है कि उनकी फेवरेट बहू ही धोखेबाज निकली। क्या सीन था यार, परिवार में खुलकर ये जो बहस हुई, उसने रेणुका के दोगलेपन को सबके सामने ला दिया। सचिन देशमुख, यू आर द मैन। अब दोस्तों, माहौल इतना गर्म था कि किसी को तो कुछ करना था, और वो कदम उठाया परेश ने। उनका सब्र का बांध टूट गया। जब तेजस कुछ कहने लगा तो परेश ने उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। परेश ने साफ कहा कि तेजस की गलतियों का घड़ा भर चुका है, उसकी लालच और नादानियां कम नहीं हुई, और आज जो घर में हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेजस जिम्मेदार है। फिर जब रेणुका बीच में आई तो परेश ने उन्हें भी चुप करा दिया। उन्होंने रेणुका को दोषी ठहराया कि उन्होंने हमेशा तेजस की गलतियों पर पर्दा डाला, और इसीलिए तेजस आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला, जब साहिली ने भी कहा कि सजा सिर्फ रोशनी को क्यों, हकदार तो कोई और भी है। साहिली को तो इस एपिसोड के लिए मेरी तरफ से एक और ताली। साहिली की बात से सहमत होकर परेश ने ऐलान किया कि आज से तेजस के साथ वैसा ही बर्ताव होगा जैसा वो परिवार के साथ करता आया है। महाफैसला ये था, तेजस के लिए घर में खाना नहीं बनेगा। वो परिवार के साथ उठेगा बैठेगा नहीं। वो घर में रह सकता है क्योंकि ये उसकी माँ का घर है, लेकिन आज से वो परिवार का सदस्य नहीं है। ओ माय गॉड, तेजस के होश उड़ गए। ये है कलयुग का सबसे बड़ा कठोर फैसला। तेजस ने बार बार विश्वास तोड़ा, और इस बार परेश उसे माफ करने की गलती नहीं करने वाले थे। रेणुका ने लाख कोशिश की, लेकिन परेश ने तेजस को अपनी बीवी के पास जाने की इजाजत पर दी, पर साथ ही एक और बम फोड़ा। तेजस को आकाश के साथ साथ सचिन और साहिली के पैसे भी लौटाने होंगे। अब आप ही बताओ, इस ड्रामे के बाद भला कौन शांत रह पाता? आकाश रिया धोखे से टूटा प्यार। इसी बीच एक और ट्रैक जो दिल तोड़ गया वो था आकाश और रिया का। तेजस पर हुए इस ड्रामे से रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और वो अपना सामान पैक करके जा रही थी। रिया का दर्द जायज़ था दोस्तों। उसने कहा, मैं अब और झूठ और धोखे बर्दाश्त नहीं कर सकती। साहिली की बात मानकर रिया ने घर तो नहीं छोड़ा, पर उसने फैसला किया कि वो आकाश के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी। रिया ने आकाश को याद दिलाया कि ये पहली बार नहीं है। वो हमेशा अपने काम या परिवार को प्राथमिकता देता है,
उनके प्लान्स कैंसिल करता है और अब तो उनके भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा फैसला यानी लोन लेना भी उससे छिपाया। रिया का सबसे बड़ा दर्द यही था कि वो आकाश की जिंदगी में कभी प्राथमिकता नहीं रही। ये बातें सुनकर आकाश पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने माना कि उसने ना सिर्फ रिया को बल्कि परिवार को भी कभी वक्त नहीं दिया और अपने भाई पर भरोसा करके उसने धोखा खाया। आकाश का ये टूटा हुआ रूप देखकर रिया का गुस्सा पिघल गया। तभी तो कहते हैं सच्चा प्यार गुस्से से बड़ा होता है। रिया ने उसे संभाला और दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया। और फिर आया वो रोमांटिक वादा। आकाश ने कहा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और रिया ने वादा लिया, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। हाँ, ये है सच्चे प्यार की निशानी। उम्मीद है ये दोनों अब अपनी जिंदगी में आई ये मुश्किल दूर कर लेंगे। रोशनी का फाइनल एग्जिट, घमंडी तेजस को आईना। अब आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे एपिसोड को हाई पॉइंट पर पहुंचा दिया था। तेजस और रोशनी के कमरे में असली तूफान आया हुआ था। रोशनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तेजस पर बरसते हुए कहा, तुमने मुझे सबके सामने अकेला छोड़ दिया, जलील होने दिया और क्रेडिट कार्ड के 9 लाख रुपए तक मुझसे छुपाए। रोशनी का दिल तो तब टूटा जब उसके पति ने ही सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। लेकिन तेजस ठहरा बेहद घमंडी। उसने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा रोशनी को ही दोषी ठहराया कि उसने उनकी आई से बदतमीजी की। यहाँ तक कि उसने घर के स्कैम को भी सही ठहराने की कोशिश की। यार, हद होती है। इस पर रोशनी ने जो जवाब दिया वो था कमाल। उसने तेजस को आलसी और निकम्मा कहा। तेजस ने अपनी डिग्रियों का घमंड दिखाया तो रोशनी ने उसे उसकी असलियत का आईना दिखाया कि वो पार्क में सोता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। रोशनी का सबसे बड़ा दर्द यही था कि उसने तेजस को कामयाब बनाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। लेकिन आज जब उसे एक सॉरी की उम्मीद थी, तब भी तेजस अपनी माँ और अपनी झूठी शान में डूबा हुआ था। और बस यहीं पर रोशनी का सब्र जवाब दे गया। उसने अपना बैग पैक किया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते जाते उसने तेजस पर एक आखिरी तंज कसा, तुम कोई निकम्मा नहीं बल्कि जीनियस हो और डिग्रियां लो। दरवाजे पर रोशनी रुकी, शायद इस उम्मीद से कि तेजस उसे रोकेगा, लेकिन तेजस का घमंड उसने ऐसा करने से रोक दिया। रोशनी चली गई और तेजस बस असहाय होकर उसे जाते हुए देखता रहा। ये थी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी हार। सचिन और साहिली का एनालिसिस। इस पूरे ड्रामे के बाद हम आए वापस किचन में, जहां सचिन और साहिली पूरे हंगामे का विश्लेषण कर रहे थे और हमारे चैनल नीलम गॉसिप के लिए ये सबसे बड़ा गॉसिप टाइम था। सचिन ने तेजस की धोखेबाजी पर गुस्सा जाहिर किया और साहिली को रेणुका का हाथ उठाना गलत लगा। लेकिन सचिन ने एक बहुत पति की बात कही, इस कहानी में कोई भी दूध का धुला नहीं है। जितना गलत तेजस है उतनी ही गलत रोशनी भी है। दोनों एक जैसे धोखेबाज हैं। ये लाइन सही लगी ना? तभी रिया और आकाश भी किचन में आते हैं। रिया ने आकाश से बड़ी बात छिपाने पर नाराजगी जताई और तब आकाश ने एक और राज खोला। उसे अपनी ही आई ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। इस पर सचिन ने आकाश को डांटा और कहा कि तेजस से पैसे वापस मिलने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। पर फिर एक भाई की तरह उसे संभाला और भरोसा दिया कि सब मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये है असली भाईचारा। अंत में सब इस बात पर सहमत हुए कि तेजस ने स्वार्थीपन दिखाया, पर सचिन को रोशनी पर कोई तरस नहीं आया। वो बोला, रोशनी कम चालाक नहीं है, वह इस स्थिति से निकलने के लिए जरूर कोई न कोई नया नाटक करेगी। ये दोनों एक ही खेत की मूली है। माहौल तनाव भरा था। तभी सचिन ने साहिली से उसके काम के बारे में पूछा और साहिली ने खुशी से बताया कि उसे शादी हॉल के डेकोरेशन का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सुनकर सबका मूड हल्का हुआ और सब ने साहिली को शुभकामनाएं दी। ये है असली उड़ने की आशा। अब चलते हैं रेणुका और परेश के कमरे में। रेणुका ने माफ़ी मांगी पर परेश ने ठुकरा दी। उन्होंने रेणुका से पूछा, तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तेजस की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए या बहू पर हाथ उठाकर मुझे शर्मिंदा करने के लिए? परेश ने रेणुका को उनके दोहरे मापदंड का आईना दिखाया, कैसे वो अपनी तीनों बहुओं के साथ भेदभाव करती हैं, और ये भी याद दिलाया कि तेजस की हर गलती के लिए वो हमेशा किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराती हैं, पर अपने बेटे को कभी नहीं डांटती। और तभी इस बहस के बीच तेजस घबराया हुआ कमरे में आया और चौंकाने वाली खबर दी, रोशनी घर छोड़कर चली गई है। रेणुका हैरान, लेकिन अपने अहंकार में बोली, उसने बताया भी नहीं, क्या ले गई, पर्स या सूटकेस? जब तेजस ने पर्स कहा तो रेणुका ने आत्मविश्वास से कहा, वो वापस आ जाएगी, क्योंकि सच में जाने वाले सूटकेस लेकर जाते हैं।
रेणुका का ये अहंकार इस पर परेश आग बबूला हो गए और गुस्से में वहां से चले गए और रेणुका अपनी जिद पर अड़ी रही। तेजस को रोशनी को ढूंढने से साफ मना कर दिया। अब हम देखते हैं रोशनी को। वो अपनी माँ सुप्रिया के पास है और रो रही है। और यहाँ खुलता है एक बड़ा राज। सुप्रिया उसे प्यार से कल्याणी कहकर पुकारती है, पर रोशनी इस नाम से नफरत करती है। वो कहती है कि इस पहचान से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है। रोशनी को डर है कि अगर उसका पूरा सच सबके सामने आ गया, खासकर रेणुका के सामने, तो वे उसे जान से ही मार डालेंगे। सुप्रिया उसे समझाती है, पर साथ ही मानती है कि उसे भी हमेशा इसी बात का डर था। वो रोशनी को सलाह देती है कि उसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बात और बिगड़ गई है। सुप्रिया की राय में रोशनी को तुरंत घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, कल्याणी, ये नाम क्या है? क्या है रोशनी का वो बड़ा सच? क्या ये उसकी पहली पहचान है? और क्या ये सच उसकी जिंदगी में और बड़ा तूफान लाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। एक शानदार पल। साहिली के लिए आज का दिन बेहतरीन था। डेकोरेशन का काम, मैनेजर ने उसके काम की जमकर तारीफ की और उसे उसकी पहली कमाई के रूप में पूरे 10,000 रुपए दिए। साहिली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पहली कमाई, वो भी मेहनत की। लेकिन दोस्तों, खुशी के इस पल में एक नई चुनौती का बीज भी बोया गया। मैनेजर ने साहिली को आगाह किया कि बड़े इवेंट्स एक पुरानी डेकोरेटर मंदिरा जी को मिलते हैं और मंदिरा जी अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी है और कोई भी ऑर्डर छोड़ना पसंद नहीं करती। और बस मैनेजर के जाते ही कहानी की नई विलन मंदिरा जी की धमाकेदार एंट्री होती है। वो गाड़ी से उतरते ही अपने असिस्टेंट पर बरस पड़ी। घमंड और रूखा बर्ताव उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। उनकी नज़र बाहर खड़ी साहिली की स्कूटी पर पड़ी। स्कूटी पर साहिली का बैनर लगा था, जिस पर लिखा था 500 मालाएं बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली साहिली सचिन देशमुख। अपनी कंपेटिटर की ये छोटी सी कामयाबी देखकर मंदिरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इधर साहिली अपनी पहली कमाई हाथ में लिए खुशी खुशी बाहर आ रही थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके लिए एक नया तूफान दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। और इसी सस्पेंस वाले नोट के साथ आज का एपिसोड खत्म। तो दोस्तों, क्या कहूँ, आज का एपिसोड था पैसा वसूल। आग, ड्रामा, धोखा, आंसू, गुस्सा और एक नया सस्पेंस, सब कुछ एक साथ। हमारा फाइनल टेक ये है, तेजस को परेश बाबा ने सही सबक सिखाया है। उसे अब अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। रोशनी का घर छोड़ना एक बहुत बड़ा कदम है और उसका कल्याणी सच क्या है, ये तो एक मिस्ट्री है। आकाश और रिया का रिश्ता मजबूत हुआ है, पर क्या तेजस का कर्ज उन्हें फिर से दूर करेगा? और साहिली, हमारी फेवरेट साहिली की पहली कमाई और अब उसकी टक्कर एक खतरनाक कॉम्पिटिटर मंदिरा जी से, ये ट्रैक बहुत मजेदार होने वाला है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए। तेजस और रोशनी की फाइट में आप किसके साथ थे या परेश का फैसला सही था? अपने विचार जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहिए नीलम गॉसिप। बाय।